नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो बेटा आप सब के लिए आज जो मैं बेसिकली आप थंबनेल देख पा रहे हो, हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ 30 डेज का आपका जीपैट 2026 का। किस तरीके से आप प्लान करोगे बेटा, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज हमें छोड़ देना चाहिए अब इस वक्त, और फुल फ्लेज जो हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है फॉर 1 मंथ के लिए, आज मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहना बेटा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो कि आप सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके 2026 के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 डेज का हमारा क्या प्लान रहने वाला है, किस तरीके से हम पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को अब इस वक्त जो है अपने को छोड़ देने का टाइम है, और कौन से टॉपिक ऐसे रहने वाले हैं जो कि जी जान लगा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मंथ का जो प्रिपरेशन बेटा, देखिए 30 डेज अपने पास रह गया और आप सबको पता है कि 7 मार्च 2026 को फाइनली जो आप साल भर से जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसका डेट जो है 7 मार्च है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 डेज रह गए हैं। तो इस 30 डेज को हम किस तरीके से बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से यूज करें ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए। बेटा मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हो, सारे स्ट्रैटेजी सारे ट्रिक्स को आप अपना रहे हो बेटा, लेकिन याद रखिएगा एक बात कि दोस्त कोई भी हमारी मेहनत जो है वो नहीं देखता कि हम दिन रात कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोग आपकी कामयाबी देखेंगे, आपका रिजल्ट देखेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए और आपको परचम फैलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गोल को। तो 30 डेज का जो गोल है बेटा, इसमें सबसे पहले जो है किस तरीके से हम, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सक्सेस स्ट्रैटेजी या फिर सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज, हम दोनों तरीके से बात करने वाले हैं। हर तरीके के बच्चों के लिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, ऐसा सिर्फ नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आके एकदम से मोटिवेट कर दूं और ग्राउंड रियलिटी हमारी कुछ और है। तो मैं दोनों तरीके से बात करने वाली हूँ, टॉप अचीवर्स के तरीके से भी बात करने वाली हूँ, और जो ग्राउंड रियलिटी पे हमारे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से अभी प्रिपरेशन मोड में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी बेटा ये वीडियोस आप सबके लिए मैं लेके आई हूं। तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी और सक्सेस स्ट्रैटेजी दोनों हम बात करने वाले हैं। तो रियलिटी चेक की बात करें तो 30 डेज, इसका मतलब 720 आवर्स जो है अपने पास रह गए हैं, और इसको किस तरीके से हमें एक्चुअल में यूटिलाइज करना है और जो हमारे डेज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बात ये नहीं है कि कितना टाइम बचा है, बात ये है कि उस टाइम को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मिशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मिशन में आपका स्मार्ट स्टडी का हैबिट्स आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स बाय यूजिंग प्रिसीजन स्टडी हैबिट्स, बेटा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही काम डाउन होके चीजों को एक्चुअल में समझने की जरूरत है कि जो चीजें हमने सॉल्व करी उसमें क्या टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम हमने दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे तुरंत क्विक देखते ही हम आंसर कर पाते हैं, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारी चीजें आपको इसमें इन्वॉल्व करनी है, प्रिसीजन के साथ अपने को काम करना है। द कोर फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाई इल्ड टॉपिक्स पे फोकस करना है आपको, जो भी आपके हाई इल्ड टॉपिक्स हैं। और सबसे ज्यादा अगर रूथलेस रिवीजन की बात करें तो ये एग्जाम जो है आपका, या तो इस एग्जाम को आप दो, नहीं तो आप इस बैटल से बाहर निकल जाओ। तो जीतना है तो इस जीतने के लिए अपने को बहुत तरीके से जो है साम दाम दंड भेद सारा अपनाना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 720 आवर्स अब रह गए हैं बेटा। नेक्स्ट प्लान ए, हम प्लान ए के बारे में देख लेते हैं और प्लान ए के अकॉर्डिंग जो है अपना क्या गोल रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। प्लान ए इमरजेंसी मोड है बेटा।
प्लान ए को हम इमरजेंसी मोड बोल रहे हैं। अगर सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हम ग्राउंड रियलिटी पे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि सारे फैकल्टीज तो जो आते हैं सिर्फ टॉप अचीवर्स के लिए ही बोल के चले जाते हैं। नहीं बेटा, हम हर एक स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। जो हमारा अभी जो बच्चे हमारे ग्राउंड रियलिटी की ही मैंने बात करी, जो सर्वाइवल मोड के उसमें जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बात करने वाले हैं बेटा कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको भी स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी कि आप किस तरीके से इन 30 डेज को यूटिलाइज कर पाओ। तो यस, आपके लिए ही बेटा इमरजेंसी मोड जो है, प्लान ए मोड जो है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 50% ही ओनली अपनी स्टडीज की हुई है, सिलेबस अपना कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर सपोज आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया है तो इसका मतलब अब इसको कैसे हम अचीव करें भाई 50% को ही, तो आपको इस वक्त टॉपिक स्नाइपर बनना पड़ेगा। अगर सपोज 50% ही सिलेबस आपने कवर किया तो इस वक्त टॉपिक स्नाइपर्स बनो। मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो वेटेज जिनका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज की बात हो रही है, सब्जेक्ट वेटेज पे हम फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं। हम 50% अगर सिलेबस आपने किया तो इसमें टॉपिक स्नाइपर का मतलब है कि स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं जो कई बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को फटाफट से जो है हम रिवाइज करेंगे। अपना गोल जो है ये होना चाहिए। सेकंड जो है, फोकस करना है इन स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स इस टाइप में लाइक कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए फोकस करना है ऑन बिग 4 टॉपिक्स पे। तो बिग 4 टॉपिक्स की अगर जब हम बात कर रहे हैं, जो कि NBEMS में ऑलरेडी जो है इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपके सिलेबस डिजाइन जो करके दिया है, तो उस अकॉर्डिंग हम जब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, इन टॉपिक्स को इन्होंने बिग 4 टॉपिक्स के अंडर में जो है रखा हुआ है। लेकिन इसमें भी अपने को याद रखना है, टॉपिक स्नाइपर बनना है बेटा। टॉपिक स्नाइपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फार्मास्यूटिक्स के आपके 8-9 सब्जेक्ट्स हैं तो वो 8-9 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके टॉपिक स्नाइपर्स में आप आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी है बेटा, फार्माकोलॉजी ओनली 1 सब्जेक्ट है, इसमें हम बहुत सारे आप कह सकते हो सब्जेक्ट्स नहीं एडेड हैं। एक सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दे के जा रहा है ना। फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं तो फार्माकोग्नोसी में अपने को नहीं पता है कि NBMS बॉडी है भाई, कब कहां पे क्वेश्चंस का पैटर्न बदल के कितने क्वेश्चंस बढ़ा दे, किसमें से कितने क्वेश्चंस आ जाए। इन्होंने मिनिमम रखा है कि 10 क्वेश्चंस, हम 10-11 क्वेश्चंस देंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस ये उठा के आगे आने वाले टाइम में रख सकते हैं, कहीं 15 क्वेश्चंस ना हो जाए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको साइड कर दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन, चलिए बेटा, आप सबके लिए टॉपिक स्नाइपर की जो मैंने बात करी बेटे, टॉपिक स्नाइपर, क्लासिफिकेशन को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। क्लासिफिकेशन डेली पढ़ना है आपको डेली इतना मेमोराइज कर लेना है कि वो पेजेस आपके दिमाग में बैठ जाए। क्लासिफिकेशंस को इस तरीके से मेमोराइज कीजिए, ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है आप उसको अच्छे से पढ़िए। जिस तरीके से आपको लग रहा है कि मुझे जो तरीके से याद हो पा रहा हो, आप उसको याद करो बेटा। और साथ में जो पेजेस है ना, वो आपके दिमाग में बिल्कुल वो पेजेस भी छप जाने चाहिए कि हाँ, लास्ट मोमेंट पे आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाओ एग्जामिनेशन में। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया ना इन्होंने, लो एफर्ट है और हाई रिटर्न्स है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपने अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशंस को पढ़ लिया तो एफर्ट तो कम लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत बच्चे कहेंगे मैम याद ही नहीं होता। याद कैसे नहीं होगा बेटा, आपने ट्रिक लगाया उसमें। अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, और ट्रिक लगा भी लिया, याद भी हो गया फर्स्ट डे, तो रिविजन इंपॉर्टेंट है ना बेटे, रिविजन तो करना ही पड़ेगा अपने को। अब आ जाते हैं 80-20 का रूल। 80-20 का रूल जानते तो बेटा आप सब हो, लेकिन फॉलो हम नहीं करते हैं। 80-20 का रूल अगर हम देखें तो 80% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके 20% ऑफ द सिलेबस से आते हैं। अब बताइए आप, 80% अगर हमारे क्वेश्चंस 20% सिलेबस से अगर कवर हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन टॉपिक्स को छोड़ के जा रहे हैं। तो आपके कैड है, एरोसोल्स हैं, टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, नेम रिएक्शंस हैं, इन सब से क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए, ये टॉपिक्स आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए बेटा। पावर ऑफ 3,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे हमारे स्टूडेंट्स जो है पीछे चले जाते हैं। पावर ऑफ 3 यही नहीं हो पाता मैम। पावर ऑफ 3 क्या है? सबसे पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है, रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज कर लिया, सेकंड फर्स्ट हो गया ये। सेकंड क्या है? इसी टॉपिक को जो आज आपने पढ़ा है इवनिंग में फिर से जो है उसको रिवाइज कीजिए। और थर्ड टाइम क्या होगा आपका? थर्ड जो 333 जो है पावर ऑफ 3, थर्ड टाइम क्या होगा? 3 दिन के बाद हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो जब आप 3 बार इस तरीके से रिवाइज कर लेते हो तो ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है बैठ जाती हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ 3 इसको अपनाओ बेटा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि मैम सिलेबस नहीं हो पा रहा बेटा, तो सिलेबस अगर जितना हुआ है 50% भी हुआ है, अब इसके साथ कैसे जाना है ये भी ट्रिक्स मैंने तो आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो मैं आज आपको बता रही हूं आप इसको कितना % फॉलो करते हो। नो न्यू जोन। अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप नए टॉपिक्स को पढ़ो और नए चीज़ों को एंटर करो, नए पीडीएफ्स को उठाओ, नए नोट्स उठाओ, बहुत जगह से आप नोट्स उठा रहे हो, ये नहीं करना बेटा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर हम एक ही नोट से 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा रेदर देन कि हम 3 जगह से पढ़ें और 1 बार पढ़ें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास नोट्स हैं उनको आप उठाओ और कंप्लीटली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो नो न्यू जोन, तो आपको बिल्कुल भी न्यू जोन में नहीं जाना है। अब यहां पे जो मिस्टेक करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स उठाएंगे उसमें 3 आवर्स से ऊपर ज्यादा टाइम चला जा रहा है, तो ऐसे टॉपिक्स को रहने दो बेटा। अब आप जो टॉपिक्स में लग रहा है आपको कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब ऐसे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी उठाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स हैं आपके पास और उसमें से इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ रखा है उनको अब रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। प्लान बी, यस ऑब्वियसली प्लान ए तो है अपने पास, अब प्लान बी क्या रखा जाए? प्लान बी जो है अपना ये रहेगा स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्लान बी जो है वो है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जो हमारे फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स थे, चलिए उनके लिए समझ में आ गया, हमने प्लान ए बना दिया कि चलिए ये प्लान है आपका। प्लान बी की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि 50% सिलेबस तो आपने पढ़ लिया, इसके साथ साथ में आपने हाई यील्ड टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लिया है। तो ये प्लान बी वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि मैम 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट है और साथ में हमने हाई यील्ड टॉपिक्स जो थे उनको भी कवर कर लिया है। तो बहुत अच्छा मौका है बेटा आप सभी के पास कि जब आपने अपना नॉलेज जो है वो बूस्ट कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, चीज़ों को समझ लिया है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, तो अब आपको जो है पर्टिकुलर प्लान बी में, ग्रोथ प्लान में एंटर करना है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है। 50% तो आपका रिवीजन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आप खुद कह रहे हो। ये सारा एनालाइज जब आप कर रहे हो, ये सेल्फ एनालाइज करना है आपको, ये खुद आप बता सकते हो। ये मैं आपको नहीं बता सकती कि आपने कितना % पढ़ा है, क्या किया है। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस आप खुद कर पाओगे, हम खुद कर पाते हैं ये एनालिसिस। तो बेटा आप ये सोचो कि आप प्लान बी में रिलाई करते हो या प्लान ए में जाते हो, या फर्दर मैं प्लान सी की बात करूंगी तो आप किस प्लान के अंडर में आते हो, ये अपने आप को आप जज कीजिएगा। अब आ जाते हैं प्लान बी में। तो अगर आपने 50% तो पढ़ लिया और साथ में हाई वेटेज टॉपिक्स भी कवर कर लिया, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनसे आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो ये एक क्राइम है बेटा। अगर अब आपके टॉपिक्स गलत हो रहे हैं क्योंकि आपने मेजर चीज पोर्शन कवर कर लिया है, अब आपको इनमें से नेगेटिव नहीं करना है, तो इस पे बिल्कुल कंट्रोल करना है। बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए बेटा। नोट्स इतनी बार आपको अब रिवाइज करना है ताकि वो नोट्स के पेजेस आपके दिमाग में बैठ जाएं। नोट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आपको पेज पता होना चाहिए, अच्छा इस पेज पे हमने नोट्स में ये पॉइंटर्स लिखे हुए थे, सब कुछ माइंड में बिल्कुल चल रहा होना चाहिए। जैसे हम पेज पलटते हैं ना, उसी तरीके से दिमाग में वो पेजेस आपके घूमने चाहिए। थ्रू आउट रिविजन यू हैव 50% फाउंडेशन और 50%, अच्छा इफ यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम 50% रॉन्ग तो यस इट्स अ सिन। माइनर सब्जेक्ट्स को स्नैकिंग की तरह लेके जाओ बेटा। माइनर सब्जेक्ट्स जो है, जैसे स्नैक्स का हम टाइम देते हैं ना, चलिए 1 घंटे का आपका स्नैक्स का टाइम है, माइनर सब्जेक्ट्स को स्नैकिंग
करना है आपको। 1 घंटे का टाइम तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को, ठीक है, 1 घंटे के अंदर में आपको ये इनको टाइम देना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया जिसमें आपको शेड्यूल्स और एक्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी है, आपको पता है स्टेनिंग और एसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री है, इसमें साइकिल्स के, क्रेब्स साइकिल्स हो गए, ये डिफरेंट साइकिल्स जो हैं, एटीपी कितना यूज हुआ और इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपको इन साइकिल्स पे फोकस करना है। 1 घंटे के अंदर आपको रिवाइज कर लेना है तुरंत, स्नैकिंग की तरह। ये आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, या फिर जब आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनके साथ में, जैसे लाइट मोड करते हैं ना, स्नैक्स खाया लाइट मोड किया, तो उसी तरीके से लाइट मोड में आपको इन सब्जेक्ट्स को भी रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, मॉक एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एवरी टेस्ट के बाद, एवरी टेस्ट जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 2 आवर्स आपको एनालिसिस के लिए अब तो देना ही देना है। ऐसा नहीं है टेस्ट दे दिया हमारा काम खत्म, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है आपको। 2 आवर्स एटलीस्ट आप टाइम दो। अब आपको अगर लग रहा है कि 2 आवर्स आप एनालाइज कर रहे हो, जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं बेसिकली, उन मिस्टेक्स को आपको फाइंड आउट करना है। मिस्टेक्स को बेसिकली कैसे, कि जो ऐसा लग रहा है कि अच्छे से पढ़ा था, याद तुरंत हमने, पहला तो एक होता है कि तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिल गया, यस, तुरंत हमने मार्क कर दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पढ़ा था लेकिन उस वक्त याद नहीं आ रहा था, टाइम लगा था। तो मेमोरी जो आपका बेसिकली जो गैप हुआ है ना, तुरंत उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और दूसरा, गलतियां मॉक टेस्ट के बाद कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स भी हमें पता नहीं होते, कि उस वक्त हमें क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं आता था, तो उनको आप रेड मार्क करो, यस, कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा था। उनको देन फर्दर जो है उन कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर लेंगे या समझेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स में मेजर पॉइंट क्या है आखिर में। डन। पेपर सॉल्विंग, यस बेटा, पेपर सॉल्विंग ओवरऑल अपना गोल तो यही है ना। जब हम 3 आवर्स का पेपर दे रहे होंगे तो उस वक्त जो हमारा स्ट्रेस होगा उसको कैसे हमें मैनेज करना है, किस तरीके से हम उस स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम वो पजल जो क्वेश्चंस चल रहे होंगे उनके साथ खेलेंगे। तो जब आप ये सारे प्रेशर्स को आज ही मैनेज करना सीख जाओगे, अभी से मैनेज करोगे, तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी ये लगेगा ही नहीं कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फियर की वजह से नर्वस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा नर्वसनेस होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी बेचारे बच्चे भूल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से अवॉइड करें? यस बेटा, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे पेपर्स को पर वीक, एटलीस्ट 2 to 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरा पेपर आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। 3 आवर्स की सिटिंग लीजिए, रूम लॉक कीजिए, 3 आवर्स की प्रॉपर सिटिंग लीजिए, और उसके बाद 3 आवर्स तक आपको कहीं नहीं जाना है। उस 3 आवर्स में कॉन्टिन्यूस आपको पेपर सॉल्व करना है, अपने जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। और जब आपको लग रहा है कि यस मैं इतने टाइम में इतना नर्वसनेस फील कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ना पानी पीने के लिए उठना है, कहीं नहीं जाना है। 3 घंटे आपको प्रॉपर सिटिंग लेनी है बेटा। कर सकते हो आप ऐसा तो यस आप इस वीडियो को देखो, अदरवाइज आप अभी भी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करें, काफी सारे डेटाज एनटीए के अकॉर्डिंग, एनबीएमएस के अकॉर्डिंग, सारा अगर हम डेटा एनालिसिस करें बेटा, तो कुछ हमें एनालिसिस करने पे कुछ टॉपिक्स ऐसे समझ में आ रहे हैं कि इन टॉपिक्स को कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मिस कर दिया हो। प्लान ए और प्लान बी दोनों वाले स्टूडेंट सुने, और प्लान सी जो है वो भी ध्यान से ये देखें, क्योंकि आपके लिए प्लान सी आ रहा है अब। फार्मा केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो फार्मा केमिस्ट्री में अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेंटेटिव क्वेश्चंस 10, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें 11, मेडिसिनल की बात करें 10, जो कि देखा जा रहा है ओवरऑल एनालिसिस करके, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं ऐसा हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री में 6, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1। तो ये आपके टेंटेटिव क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, जिनमें वेटेज अगर आप बात करें तो 38 मार्क्स जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को दे रहे हैं। नेक्स्ट वहीं पे हम फार्मास्यूटिक्स और एलाइड सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स और एलाइड में डिस्पेंसिंग फार्मेसी 3 क्वेश्चंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में 8 क्वेश्चंस, ठीक। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात करें तो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में 10 क्वेश्चंस। तो टेक आपका, फार्मा टेक जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स के अंडर आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो 4 क्वेश्चंस, ये भी फार्मास्यूटिक्स का पार्ट था, ठीक है। तो ये एज अ स्नैकिंग की तरह आपको यूज करने हैं,
स्नैकिंग की तरह इनको खत्म करना, इन टॉपिक्स को। डन। बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इनमें 5 क्वेश्चंस। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के माने तो 2 क्वेश्चंस, और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में 5 क्वेश्चंस। अगेन स्नैकिंग वाला क्वेश्चन है आपका। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में 1 क्वेश्चन। तो अब आप समझ पा रहे हो कि कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में हमें जाना है। ये बेसिकली वेटेज बताने का यही मुद्दा था आपका। फार्माकोग्नोसी और अलाइड सब्जेक्ट्स की बात करें तो फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी से 9 और एचडीटी से अपना 1। तो अगर आप मिस करना चाहते हो, अगर इन्हें छोड़ना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया अपना 10 क्वेश्चंस। तो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट से 10 आया। फार्माकोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फार्माकोलॉजी का अपना 18 क्वेश्चंस है, और पैथो से 3 क्वेश्चंस, और एचएपी से आपका 7 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल हो गए आपके 28 क्वेश्चंस। तो फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन जो है, अगर आप यहाँ पे 18 देख रहे हो तो ये कम ज्यादा होता रहता है आपका, कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अभी तक देखा गया है तो ज्यादा ही क्वेश्चंस आपके इनमें से पूछे गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अदर सब्जेक्ट्स पे। तो अदर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। बायोस्टैट्स की बात करते हैं एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इनसे आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस उसमें अगर देखा जाए। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से 2, फिर है आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस से 2 क्वेश्चंस। कॉस्मेटिक साइंस, कॉस्मेटिक काफी इजीली, मतलब कॉस्मेटिक आप 2 घंटे भी आराम से दोगे तो इजीली आपका कॉस्मेटिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन। फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए, फार्मेसी प्रैक्टिस से 0। तो जो बच्चे अगर अभी पढ़ रहे होंगे और 2-2, 3-3 घंटे लगा के अगर फार्मेसी प्रैक्टिस को टाइम दे रहे होंगे, तो अब आप देख सकते हो बेटा ये कितना ज्यादा वेटेज है इनका। देन सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की बात करें तो 0। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए, सब्जेक्ट्स को देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं और किसको हम स्किप कर सकते हैं। डन। अब आ जाते हैं प्लान सी पे। तो प्लान सी जो है बेसिकली ये प्लान हमारे टॉपर्स के लिए है, हमारे रैंक होल्डर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्लान है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स रैंक बूस्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारे टॉप 10 में आना चाह रहे हैं, टॉप 100 में आना चाह रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं 2 डिजिट्स 1 डिजिट के अंदर देखना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो गोल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, चलिए इस पे फोकस करते हैं। प्लान सी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कवर कर लिया इन्होंने मोर देन 60% सिलेबस एंड रेगुलर स्टडीज। देखिए फोकस यहाँ पे जा रहा होगा कि 60% ही है मैम, हमारा तो 50 था। उसके साथ साथ में रेगुलर स्टडीज कॉन्टिन्यूअस, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इनके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाले जो टॉपिक्स थे वो इन्होंने कवर कर रखा है। तो रैंक बूस्टर प्लान जो है ये आपका प्लान सी के अंडर आता है। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं आपको और प्रिसीजन के साथ, प्रिसाइज तरीके से आपको ये अटेम्प्ट्स देने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। तो हमारे जो रैंक होल्डर्स हैं, जो रैंक अचीव करना चाह रहे हैं, टॉप रैंकर्स जो बनना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है कोशिश कीजिए कि फेडअप मत होइए, बिल्कुल भी बर्न आउट नहीं होना है, अभी तो पूरा बैटल बाकी है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि यस मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल काम डाउन होके रिलैक्स करके कंसिस्टेंसी जो आपने बना रखी है उसको कॉन्टिन्यूअस जो है पढ़ते रहिए, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है बेटा। अच्छे अच्छे ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में नेगेटिव करके चले आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही होशो हवास में आपको ये एक्यूरेसी बनाते हुए प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। और इस प्लान को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं टॉप रैंकर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोर देन 100+ क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना करें। याद रखिएगा बेटा, नेगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा। यही था प्रिसीजन एग्जीक्यूट करना प्लान को, यही था। आपकी 1 गलती, आपकी 2 गलती, आपकी 3 गलती, इस तरीके से जैसे जैसे आप गलतियां करते जाओगे आपका रैंक जो है वो नीचे आता चला जाएगा।
रैंक नीचे आता चला जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, मोर देन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कैलकुलेटेड रिस्क, आप ये चेक कीजिए कि आपने कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी अटेम्प्ट किए होंगे जिसमें रिस्क लिया होगा, आपको 100% श्योर नहीं होगा लेकिन आपने रिस्क लिया, तो उस रिस्क को आपको अब कैलकुलेट करना है कि आपने जो ये रिस्क लिया ये सही गया कि नहीं गया। तो इसके लिए आपको एक लॉग टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब एक फाइल बनाइए आप, और उस फाइल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा आपको कि आपका रिस्क असेसमेंट क्या रहा है, जो आप टिक करके आ रहे हो वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। तो अपनी कमियां आप यहीं पे स्टार्ट कीजिए गिनना कि कौन कौन सी कहां पे मैं लैग कर रहा हूं, कौन कौन सी हमारी कमियां हैं, जो कि लास्ट में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। एरर रिडक्शन की बात हुई है यहाँ पे, सेम वही एरर रिडक्शन, एरर लॉग बनाना है आपको। यूनिट ऑपरेशंस और मेडिसिनल केमिस्ट्रीज के स्ट्रक्चर्स में अगर आपको लग रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ा स्पेशली डेडिकेटेड टाइम दीजिए, 2 घंटे एटलीस्ट डेडिकेटेड टाइम आप उनको डेडिकेट करो कि अच्छी तरीके से आपके इन क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो गलत ना हो। रिवर्स इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स इंजीनियरिंग, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यही काम करने से पीछे रह जाते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग एक थॉट एमसीक्यूज का जो है, अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब आपको जो एमसीक्यूज थे, आपके एमसीक्यूज लीजिए और उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस जो हैं, राइट ऑप्शंस जो हैं, आपका राइट वाला ऑप्शंस जो है वो तो आपको पता है ऑलरेडी। जो इनकरेक्ट था, 3 जो आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस थे, उन 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस के आगे आप मेंशन कीजिए एक सॉलिड पॉइंट कि यस ये जो है इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन में कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम। ये इनकरेक्ट क्यों हुए, ये जो आपके ये एनालिसिस स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, ओनली हम क्या करते हैं, अच्छा ये सही हो गया चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये गलत हो गया अच्छा ठीक है गलत हो गया, बस उसका आंसर एक पढ़ लेंगे। वो जो बाकी के आपके ऑप्शंस थे ना, उन ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है इस वक्त, क्योंकि आप टॉप अचीवर्स में जा रहे हो। आपकी छोटी सी भी मिस्टेक जो है आपका रैंक जो है वो डाउन कर सकती है। तो अब आपको किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं करना है, हर एक कदम जो है बहुत ही संभल के, बहुत ही आसानी से आगे बढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट्स जो आपके 3 क्वेश्चंस थे, वो 3 क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है कि हाँ इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये गलत हुआ क्यों, ये 3 ऑप्शंस गलत थे क्यों। शॉर्ट नोट्स, स्प्रिंट्स, शॉर्ट नोट्स जैसे कि आपके वॉलेटाइल नोट्स आप बोल सकते हो इनको, कि जहां जहां आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी है, आपके पास ये नोट्स होने ही होने चाहिए, ऑल टाइम आपके साथ होने चाहिए, ये नोट्स हर वक्त आपके साथ होने चाहिए। तो शेल्फ लाइफ, जैसे कि अब इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं देख लेते हैं। शेल्फ लाइफ, स्टोरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बोटेनिकल नेम, जो बायोलॉजिकल सोर्स हैं, फैमिली है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको चलते फिरते आपने देख लिया कि रिवाइज कर लिया, स्नैकिंग कर लिया, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्मॉल गैप्स ऑफ योर डे, बीच बीच में जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर रहे हो एटलीस्ट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस को अब आपको बिल्ड करना है बेसिकली, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हमेशा साथ रखिए। कॉन्फिडेंस को हम आपको कैसे बिल्ड करोगे, आप लीड करने के लिए पढ़ रहे हो। जो हमारे प्लान सी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप नॉर्मल, आपकी पढ़ाई नहीं है, आपकी पढ़ाई कुछ डिफरेंट है, बाकियों से कुछ अलग आप हटके कर रहे हो, तो आप लीड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप लीड कर रहे हो। तो लीड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होगी, और कोशिश कीजिए कि अब आपके पास सबसे टफ क्वेश्चंस को उठाइए। कोशिश कीजिए कि जितने टफ से टफ क्वेश्चन हो सके ना, उन क्वेश्चंस को भी एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, नेगेटिव जो हो रहा है उसको आप एनालाइज भी कर रहे हैं। अब आपको कोशिश करना है कि टफेस्ट क्वेश्चन आप लेके आओ, और टफेस्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स को जो उसमें कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, उन सब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ो अब आप, ठीक है, क्योंकि आप लीड कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी बूस्ट,
द रिड्यूस एरर सिस्टम। रिड्यूस एरर सिस्टम, यस, जो आपने एनालाइज किया वो एनालाइज कर कैसे रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज करने के लिए आप ना ट्रैफिक सिग्नल की तरह, जो ट्रैफिक सिग्नल है उनसे हम कुछ सीख लेते हैं एनालाइज करने के लिए। तो उनसे हम क्या सीख रहे हैं, उनसे हमने 3 जोन बना लिया, सीखने का हमने 3 जोन बना लिया। एक ग्रीन था, एक आपका येलो था और एक रेड जोन था। तो 3 जोन में हमने डिवाइड कर दिया। तो ग्रीन जोन जो था, गॉट इट राइट एंड वॉज 100% श्योर। आप 100% श्योर हो इस टॉपिक के लिए और तुरंत देखते ही क्वेश्चंस को आपने टिक कर दिया। तो यस, इसके लिए कोई भी आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन येलो का आता है, गॉट इट राइट बट इट वॉज अ गेस और टू लॉन्ग टाइम, राइट। तो टुक टाइम, राइट। तो इसमें बेसिकली आपने मार्क तो कर दिया, ऑप्शन मार्क तो कर दिया, सही भी हो गया, लेकिन आपने थोड़ा टाइम लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने या तो गेस किया या तो थोड़ा टाइम लिया। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको क्विक रिवाइज करना है। तो इसके लिए आपको बेसिकली लॉग टेबल बना लेना। एक टेबल आपका, एक डेडिकेटेड जो है सेक्शन बना होगा। जितने भी आप टेस्ट देते जा रहे हो उनके लिए अलग से आपका एक सेगमेंट बनेगा, जो कि बेसिकली उसमें आप अपनी गलतियां लिखते जाओगे, उसको एनालाइज करने का ट्रिक भी वहीं पे मेंशन करते जाओगे जो आप एक्शन लेते जा रहे हो। रेड जोन की बात करते हैं तो गॉट इट रॉन्ग। और ऐसे में क्या है कि आपके पास कोई क्लू ही नहीं था, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, तो आप उसको नेगेटिव कर दिया आपने उसकी वजह से, या फिर आपने पहले पढ़ा ही नहीं था इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, तो उनको आप रेड जोन के अंदर रखो और इमीडिएट उसको स्टडी कीजिए। और उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, उन स्ट्रैटेजीज को भी आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डन। तो तुरंत पढ़ना है या फिर छोड़ देना है। रेड जोन वाला जो है, या तो आप पढ़ लो या तो फिर आप उसे छोड़ दो, कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे बनेगा ही नहीं, मुझसे बन ही नहीं पाएगा। तो यही चीज है, या तो पढ़ लो उस कॉन्सेप्ट्स को एक बार, अगर आपको लग रहा है नहीं बन पा रहा है तो उसे आप छोड़ दो, उसके पीछे टाइम वेस्ट अब नहीं करना है। तो ये 3 जोन में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, एनालिसिस भी हम बार बार बोलते हैं एनालाइज कीजिए एनालाइज कीजिए, तो एनालाइज करें कैसे। तो ये जो 3 महीने का टाइम, जो बेसिकली जो हमने 60 डेज का प्लान बनाया, उसमें हमने बोला एनालिसिस कीजिए एनालिसिस कीजिए। अब अपने पास रह गया ओनली 1 मंथ। तो 1 मंथ में एनालिसिस का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ और स्मार्ट तरीके से जो आगे बढ़ेगा वही लीड करेगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जो है, जो भी मैंने आपको रैंक बूस्ट करने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये जो तीनों प्लान बताए, हमारे ग्राउंड रियलिटी से लेके अबव जो हमारे रैंक होल्डर्स तक के हैं, इन सब के लिए प्लान यहाँ पे था मेरे लिए कि 30 डेज में, ये जो आपका रिमेनिंग 30 डेज अब बच गए हैं, इसमें किस तरीके से आप प्लान बनाओगे बेटा, ताकि आपकी जीत आप सुनिश्चित कर सको। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा कहने का यही है कि जीपैट तुम्हारी पास्ट मिस्टेक्स या परफेक्ट नोट्स को नहीं देखता है। जीपैट आपकी पास्ट मिस्टेक्स या परफेक्ट नोट्स को नहीं देखता है, ये आपकी मेहनत जो है इसको भी नहीं देखेगा। आपने क्या प्लान बनाया, आपने किस प्लान के साथ, किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस एनालिसिस के साथ आप आगे बढ़े हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन गिनना बंद करो, दिन बनाना शुरू करो। आप दिन गिनना बंद कीजिए, अब दिन बनाने की बारी है और अब आपको लीड करना है। और जो हमारे प्लान ए वाले स्टूडेंट्स थे, आपको क्वालिफाई करना है। तो कोशिश कीजिए ये तीनों प्लान्स जो आपको मैंने बताया है, ये तीनों प्लान्स के साथ आप बिल्कुल स्टक करो, इनको अच्छे से एम्फसाइज कीजिए। और जो भी प्लान आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कौन से प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, प्लान ए को यूज करना चाह रहे हो, प्लान बी को यूज करना चाह रहे हो, या फिर आप प्लान सी की तरफ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा ये भी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्टूडेंट्स चलिए इस कमेंट्स से कुछ तो हमारे इस वीडियो से सीख रहे हैं या इनके लिए कुछ बेनिफिशियल होने वाला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहेंगे PW फार्मा के साथ।